ये एक बहुत ही उत्तम काम के लिए आज यहाँ जितनी भी धनराशि जीतेंगे वो दान के स्वरूप में देंगे। स्मिथ फाउंडेशन एक संस्था है जिसे योजना जी जो कि हमारे साथ आज यहाँ पर विराजमान हैं, और ये जो स्मिथ फाउंडेशन है ये ऐसे वृद्ध लोगों की रक्षा करता है, उनको एक घर देता है, एक ऐसा समा बांध के देता है जिन्हें उनके अपने घरों से उनको निकाल दिया गया है। मैं एक बात कह सकता जी हूँ? जी अवश्य। एक इनके ही फाउंडेशन से जुड़ी हुई एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। बताते हुए भी दुख होता है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। एक राइटर कोई मुंबई आया अपनी माँ को लेकर, और माँ बेचारी वृद्ध थी, तो रात के वक्त में जब वो पानी के लिए उठती थी या बाथरूम के लिए टॉयलेट पर उठती होंगी तो शोर मचता होगा, कुछ होता होगा, तो ये महाशय ने अपनी माता को मारना शुरू कर दिया। इस तरीके से ये बात पता चली तो योजना जी ने उनकी मम्मी को अपने शरण में लिया, उनकी देखभाल की, 6 महीने तक उनको पूरा संभाला। 6 महीने बाद बच्चे का मन फिर से परिवर्तित हो गया कि भाई मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, और बच्चा अपनी माँ को लेकर वापस गया। कुछ समय के बाद में योजना जी वहाँ पे गई और देखा तो उनकी मदर कोमा में है। इतना मारा था और फिर उनका देहांत भी हो गया। अपनी माँ को कोई, माँ पे हाथ उठा सकता है कोई? बाप रे बाप। मुझे एक मम्मी मिले और मम्मा ने बोला कि, बेटे ने बोला कि चलो मैं आपको गांव लेके जाता हूँ, और पता नहीं किस ट्रेन में से लेके आए, और ट्रेन से आते आते लेक था, फिर वहां पे हम गुस्से में माँ को ढकेल दिया और मम्मी के पूरे नाक में मुंह में कीचड़ कीचड़, पूरा कीचड़ भरा पानी सब चला गया, और गुस्से में वो बेटा वहां से निकल गया। माता पिताओं को बच्चों को संभालना आ रहा है, लेकिन बच्चों को पेरेंट्स को संभालने में थोड़ी तकलीफ हो रही। अभी ना तो मेरी बेटी ना मेरे को फोन करती है, ना कोई पता देती, कुछ नहीं। एक दफा आई 2022 में आई, 13 अप्रैल को आई, और मेरे को बोलती मम्मी भी तेरे को लेके जाएगी। मैं तैयार थी, आई नहीं। 16 तारीख को जब मैं 24 जनवरी हो गई तो मैंने फिर फोन किया तो बोलते हम लोग तो इंग्लैंड पहुंच गए हैं। छोकरे की शादी कराए तो औरत के साथ नहीं जमता था मेरा। छोकरा बोला कि दोनों की, तुम लोग की खिड़की रोजी से अलग हो जाओ, छोकरा लाके यहाँ आश्रम में छोड़ा। इधर कहीं को ला को छोड़ देने का, तुम्हारे को पालने को नहीं बता, तुम्हारे को पैदा करे, तुम्हारे बड़ा कर रही है, तुम्हारे शादी कर दिए, तुम्हारे बच्चे हो गए। हाँ, क्या फायदा इधर ला को छोड़ देते तो? क्या कहीं के लिए बोलने का तुम्हारे को बच्चे नहीं है ऐसा बोल देने का? आपको उम्मीद है आपका बेटा आएगा? आपको लगता है? मेरे को उम्मीद है कभी न कभी इसका दिल बोलेगा कि चलो इतने साल हो गए, 8-9 साल हो गए, बाप को मिल के हूं मैं, होएगा एक दिन। मेरा दिल गवाह देता है। शब्द नहीं है योजना जी हमारे पास, और ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिल रही हैं और देखने को मिल रही हैं। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। अमित जी, आप और मैं सिर्फ ये देख के तकलीफ हो रही है, लेकिन इन्होंने कितना सहा होगा। बिल्कुल सही कहा जी। इनकी तकलीफ देख के मुझे बहुत बहुत तकलीफ होती है, और वो दिन मुझे याद आया जब मैं उनको वहां से उठा के लाती हूँ, मैं उनको अपने बच्चों की तरफ पिलाती हूँ, खिलाती हूँ। याद आता है मुझे, उनको बताना पड़ता है कि ये चावल है, ये दाल है, ये रोटी है, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। हर चीज में सिखा सिखा के उनको पालती हूँ, बड़ा करती हूँ। बहुत अकेली पड़ जाती हूँ, लोग ला ला के डाल जाते हैं, लेकिन उनको देखभाल नहीं होती है। टिल डेथ
सर उनका डेथ सेरेमनी भी मैं अपने हाथों से करती हूँ, कोई नहीं आता है। आज इस मंच में आके मुझे पता चल रहा है कि आप लोग उनकी आवाज बने हो, आप लोगों का सहारा है। इस वजह से मैं आज इनकी बात आप तक पहुंचाने आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योजना। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आपको कि आज का कार्यक्रम देखने के बाद बहुत से लोग ऐसे आएंगे आगे जो सहयोगी बनेंगे और चाहेंगे कि आपकी संस्था जो है वो और बढ़े, और जो कुछ भी साधन आपको उनकी आवश्यकता पड़ेगी, मैं अवश्य आपको आश्वासित करता हूँ कि अवश्य कुछ न कुछ और भी उसकी बढ़ोतरी होगी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। योजना जी को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आज वो अकेले बहुत हिम्मत जुटा के इतना बड़ा काम कर रही हैं इतने सालों से। तो आज इस दिन के बाद से मेरा वहाँ आना तो तय है, मैं आती रहूँगी। और मैं चाहूँगी कि जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी अपनी तरफ से अपना समय दे सकते हैं इनके साथ, दे फील लोनली, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल। हर मोमेंट जो आपने इनके लिए किया है, आपने बिना सोचे किया कि मैं किसी के लिए कर रही हूँ, ये आपके दिल से आती है भावना, तो यू आर लाइक गॉडेस। आप खुद ही भगवान का रूप हैं। मैं खुद भी ऑर्फनेज होम से हूँ, इसलिए जो अकेलापन था, आज मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ इतने सारे मम्मी पापाओं को देख के। और मैं वो हर एक पल, हर एक दुख उनके साथ बांट रही हूँ और उनके साथ जी रही हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और आज अगर मैं 126 पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ, तो आने वाले दिनों में शायद 5000 पेरेंट्स की मम्मी बेटी बन पाऊंगी। एक और बेटी को गिन लीजिए। मैं भी हूँ। थैंक यू वेरी मच।